कहते हैं मेहनत करने से आपको आपका लक्ष्य ज़रूर मिल जाता है, बशर्ते मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ की जाए। उसी ईमानदारी और मेहनत से अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगे हैं अनुराग सिंह, जो एक संस्थान को चलाते हैं। उस संस्थान का नाम है आओ मिलकर करें मदद। हमारे साथ हैं आज वही अनुराग सिंह। इनसे जानते हैं कि क्या है इनके संस्थान और कैसे काम करती है। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नेशनल दस्तक में। मुझे बताइए कि आपकी संस्थान की शुरुआत कब और कैसे हुई? हमारे संस्थान की शुरुआत 1 जनवरी 2016 से शुरुआत हुई इसकी। और इससे पहले मैं स्वयं बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटी और ऐसे कई सामाजिक कार्यों को करता रहता था, जिससे मैं लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकूं। तो इसकी जो शुरुआत वो हमने एज ए NGO के तौर पे या कहें एक संस्था के तौर पे जो बना के तैयार की, वो हमारी 1 जनवरी 2016 से इसकी हमने नींव रखी और 28 फरवरी 2016 को इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था। अच्छा, तो ये आपकी संस्थान अब रजिस्ट्रेशन है, तो इसमें अब आप किस तरह का काम करते हैं? मतलब किस तरह के लोगों से आप जुड़े हैं और क्या क्या काम आप इस चीज़ में करते हैं? सबसे पहले इस संस्था का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की हेल्प करें जिनके पास आजीविका के कोई साधन नहीं है। और अभी हम लोगों ने पहले हम लोग गांव-गांव जाते थे, गांव के लोगों से मिलते थे, उनकी जो परेशानियां होती थी उनको हम लोग देखते थे, उन पे काम करते थे। जैसे कई ऐसे गांव देखे हैं जहाँ पे लोग भीख मांगते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया कि उनके बच्चे जो थे उन्होंने जिस तरीके से खुद भीख मांगते हैं उसी तरह से उन्होंने अपने बच्चों को भी उसमें डाल रखा था। तो हमारी टीम ने सबसे पहले तो उन बच्चों को लिया, उन्हें शिक्षित करने का पूरा प्लान बनाया और उस प्लान को इतना सक्सेस किया कि सबसे पहले हमने स्कूलों में बच्चों को एडमिशन करवाया। लेकिन जब देखा कि वो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं तो हम लोगों ने गांव में ही एकेडमी स्टार्ट कर दी। तो अब हमारे संस्थान से टीचर खुद जाते हैं वहाँ पे और उन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप इस संस्थान में मतलब उन बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते हैं जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हैं और जो मतलब रोडों पे या सड़कों पे जो भीख मांगते हैं, आप उन बच्चों पे ज़्यादा फोकस करते हैं? हाँ, मेरी पूरी टीम सबसे ज़्यादा उन्हीं बच्चों पे फोकस करती है। और साथ ही साथ जैसे गांव गली में जो बच्चे खेलते हैं, तो जब हम लोग वर्क कर रहे हैं तो सारे गांव गली के बच्चे भी जो खेलते हैं या सड़कों पे गंदी जगहों पे खेलते हैं, तो उन सभी बच्चों को भी हम लोग बुलाते हैं और पढ़ाते हैं। अब प्रॉपर हमारी एकेडमी में बच्चे पढ़ने आते हैं। तो अभी आपकी एकेडमी में कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और कितने स्टूडेंट्स अभी आगे और आने की मतलब आपको लगता है कि उम्मीद है? और जो मेरा पहला बैच था उसमें 225 स्टूडेंट थे। अभी जुलाई से हमने सेकेंड बैच स्टार्ट किया है, तो उसमें अभी 130-133 के समथिंग स्टूडेंट हैं। और इन स्टूडेंट्स को आप टीचर्स हैं वो किस तरह से इनको पढ़ाते हैं, और इनका जो बुक्स वगैरह हैं, पेंसिल्स वगैरह, ये आप प्रोवाइड करवाते हैं या ये बच्चे लेकर आते हैं? संस्थान में इस टाइम 8 टीचर हैं और वो सभी स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों को हमारे साथ मिलकर पढ़ाने आते हैं। और बच्चों की कापी किताब पेंसिल हमारी पूरी जो टीम है वो अपनी खुद की सैलरी से प्रोवाइड करवाती है। मतलब अगर मैं बात करूं तो आपको फंडिंग जो है वो कहाँ से होती है? और फंडिंग तो हम लोगों को कहीं से नहीं होती है। हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, तो जो हमारी खुद की सैलरी होती है उन्हीं में से हम लोग फंडिंग कलेक्ट करते हैं। और जैसे कभी कोई ओकेशन कोई इवेंट हुआ तो उसमें जैसे कोई आ गया, कोई बड़ा व्यक्ति या कोई प्रशासनिक अधिकारी, तो वो स्वेच्छा से 5,000-6,000 ऐसा दे जाता है। वो भी साल में 5 या 6,000 ही, इससे ज़्यादा कोई फंडिंग नहीं है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट ज़्यादातर नहीं मिलता है। ये लोग खुद से अपने जो प्राइवेट जॉब जो ये लोग करते हैं उसी में से ये लोग कुछ पैसे बचा के, कुछ सैलरी बचा के उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उन बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो साल में एक बार अगर ये लोग इवेंट करते हैं तो उसमें ही आके उनको मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। ये बात सही है? हाँ, यही बात सही है कि वो साल में एक आध बार आते हैं। जैसे अभी हमारा ज़्यादा हुआ भी नहीं है, 1.5 साल के समथिंग हुआ है, तो अभी तक हम लोगों को फंडिंग सिर्फ 3 बार मिली है और तीनों का अगर रेशियो निकाला जाए तो वही 11-12 हज़ार रुपये के समथिंग बस।
अच्छा, तो अनुराग, आप मुझे बताइए कि आपकी ये जो संस्थान है आओ मिलकर करें मदद, ये अभी कहाँ कहाँ तक आप मतलब काम कर रही है, किन किन मतलब कितने एरियो में ये फैल चुकी है, आप मुझे बताएं तो। अभी तो ज़्यादा इसका फैलाव नहीं हुआ। अभी तो हमारे जहाँ का मैं हूँ औरैया ज़िले का मैं रहने वाला हूँ, तो अभी तो हम वहीं पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही हमसे बांदा से भी कई लोग जुड़े हुए हैं बांदा ज़िले में, तो वहाँ पे जाकर भी हम लोग एकेडमी ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। और साथ ही साथ में अब दिल्ली में भी कई लोग जुड़ने लगे हैं, तो दिल्ली की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनमें भी हम लोग काम करने का प्लान कर चुके हैं। मतलब गांव में तो आप काफ़ी अच्छा आपका मतलब हो गया है, आप दिल्ली में आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अनुराग, आप मुझे बताइए कि आपके इन सपोर्ट में कितने मतलब कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं आपको जो वैसे सपोर्ट करते हैं, मतलब फाइनेंशियली नहीं लेकिन आपको वैसे पर्सनली बहुत सपोर्ट मिलता होगा, तो मुझे उनके बारे में बताइए। हमारी टीम से जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है हमारे जो फाइनेंशियल तौर से भी और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है, वो रोहित नाम का लड़का है वो, और मानवेंद्र, अमित, ऐसे हमारी बहुत सारी टीम है। कुछ अच्छे लोग मीडिया से भी जुड़े हुए लोग हैं, जैसे उनमें से आरिफ खान और मनोज सत्ता जैसे लोग हैं जो मुझे हर तरह से हेल्प करते हैं। हमारी एज कोई भी इवेंट होता है या हमारे अन्य जो प्रोग्राम्स होते हैं उन सब में पार्टिसिपेट और हर तरह से साथ में चलते हैं। अनुराग, आप मुझे बताइए कि आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है, मतलब वो आपको किस तरह से देखते हैं, आपके संस्थान को किस तरह से देखते हैं? सबसे जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी वो यही हुई थी जब एक गांव हमारे यहाँ पे पड़ता है रावतपुर, वो मुस्लिम बस्ती है वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ी दूरी पे एक 7-8 कच्चे घर हैं, वो लोग भीख मांगते हैं। तो सबसे पहले हमने वहाँ से 14 बच्चे उनके लिए थे, तो उनका सबसे पहला सवाल ये था कि मेरा बच्चा 200 रुपये पर डे कमाता है, आप क्या करोगे? आप पढ़ा के मेरे बच्चों को क्या करवाओगे? आप 200 रुपये मुझे पर डे दोगे? तो आपने मतलब उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? मतलब ये एक पेरेंट्स का सवाल है, इसके अलावा भी और भी सवाल होंगे, तो आप उन सिचुएशन से कैसे उनको हैंडल करते हैं? सबसे पहले हम लोगों की जो टीम होती है, एक्चुअली हमारी गर्ल्स टीम भी है जिसको लीड कर रही है अनुराधा, भावना, सालू, पूजा, एकता और अन्य लड़कियां हैं, अंजू, विजया। तो सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं कि हम पेरेंट्स से विज़िट करते हैं, उनसे कंटिन्यू मिलते रहते हैं, उन्हें समझाते हैं, शिक्षा का महत्व बताते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर एक गरीब फैमिली में जन्म लिया, उस टाइम समाज की बहुत कठिन परिस्थितियों से होकर वो संविधान लिख सकते हैं, तो आपका बच्चा क्यों नहीं लिख सकता? तो धीरे धीरे उनको समझाते हैं। जब वो नहीं समझते तो हमारी गर्ल्स की टीम होती है, वो माँओं से मिलती है जाके। हाँ, क्योंकि माँ बहुत अपने बच्चों को लेके कॉन्शियस होती है, तो वो जल्दी शायद मे बी ज़्यादा वो नहीं करती हैं बहसबाजी, तो वो मे बी शायद जल्दी हाँ कर देती हैं। तो आपके संस्थान में इस तरह से और बच्चे बढ़ रहे हैं। तो जब माँओं से वो लोग मिलते हैं, तो जो माँ होते हैं कहते हैं कि माँ का दिल बहुत कोमल होता है, वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए हमेशा सोचती है। तो जब माँ एग्री हो जाती है तो फादर ऑटोमेटिक एग्री हो जाता है। तो अनुराग, आप मुझे बताइए कि आप ये अब जो आपके संस्थान है, आप इसको आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आगे आपने क्या प्लान किया हुआ है? आगे का प्लान ये है कि अभी जैसे हम लोग एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, अभी रिसेंट में ही हम लोगों ने 2 चीज़ें और नई की हैं। वो ये हुआ है कि कुछ बच्चे हमने ऐसे देखे जो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो उनके लिए हमने म्यूज़िक का पूरा सामान, जो डॉक्टर राजेश अनुरागी जो खुद ही एक बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, तो उन्होंने गिटार वगैरह प्रोवाइड करवाया संस्थान को। तो उसके थ्रू हम बच्चों को म्यूजिक की क्लास भी देना स्टार्ट कर दिए हैं। सप्ताह में 2 दिन सैटरडे संडे म्यूजिक का रहता है। साथ ही साथ कुछ बच्चे जो खेलते अच्छा हैं, दौड़ते अच्छा हैं, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, वॉलीबॉल अच्छा खेलते हैं, तो उन बच्चों के लिए हमने स्पोर्ट एकेडमी भी बहुत जल्दी सामान वगैरह आ चुका है। बस जल्द ही बरसात जैसे ख़त्म होती है वैसे हम स्पोर्ट एकेडमी भी उन बच्चों के लिए स्टैंड कर देंगे। जो काम है जो धीरे धीरे स्टेप बाय हम लोग करते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ अनुराग की जो संस्थान है आओ मिलकर करें मदद, उसमें पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। उनको डांस सिखाया जाता है, उनको म्यूज़िक सिखाया जाता है, स्पोर्ट्स सिखाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो अनुराग अपने एकेडमी में सिखाता है। अनुराग, आप मुझे बताइए कि अभी तक आपको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी इन सारी चीज़ों को देखते हुए, लेकिन फिर भी आप मतलब उस चीज़ को कर रहे हैं। कभी आपको लगा कि मुझे अब रुक जाना चाहिए? नहीं, ऐसा
कई बार एक्चुअली परेशानियों का जो आपने क्वेश्चन किया तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति की जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो यही होती है कि वो अपने मन में सोच लेता है कि वो परेशान है, और ऐसा करके वो बहुत सारी परेशानियों को जन्म दे देता है। तो मैं कभी भी परेशान नहीं होता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास आ रही है तो उसका सोल्यूशन खुद आप हो, कोई और नहीं। आपने जो संस्थान खोले, आपको कितने अचीवमेंट्स ऐसे मिल चुके हैं कि आपको लगता है कि यार मतलब ये चीज़ मेरे लिए अब मिलना चाहिए और ये चीज़ मुझे पहले मिल जाना चाहिए था? एक्चुअली आपने जो अचीवमेंट की बात की है, तो हम लोग जो बेसिक हम लोगों का काम है वो ह्यूमनिटी के लिए है, नॉट अचीवमेंट। तो अगर संस्थान की बात करें तो अब तक संस्थान को 2 बार ज़िले पे सम्मानित किया जा चुका है, और स्वयं गांव कनेक्शन का जो स्वयं अवार्ड है उसके लिए संस्थान नॉमिनेट भी हुआ है। अभी आपने आगे क्या सोचा है इस चीज़ की, इसको लेकर, अपने एकेडमी को लेकर, उन स्टूडेंट्स को लेकर आपने आगे क्या सोचा है? आगे का हमारा प्लान यही है कि हम ऐसे जो बच्चे कभी सड़कों पे खेलते थे या जिनके हाथ में कटोरा होता था, तो उनके जगह पे हमने कापी किताब पकड़ाने का तो काम शुरू कर दिया है। साथ ही साथ हमारा जो मूल जो उद्देश्य है वो यही है कि इंडिया में जो बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हैं वो हमें नज़र ना आए। हमारी पूरी टीम की जो मेहनत है वो तभी सक्सेस होगी, या वो अचीवमेंट हमारा तभी पूरा होगा जब हम इंडिया से ऐसे बच्चों को जो सड़कों पे या रेलवे ट्रैक पे भीख मांगते हैं वो बच्चे जब दिखना बंद हो जाएंगे, तभी मैं सोचता हूँ मेरा जो टीम है, जो मेरा कारवा है और मिलकर करें मदद, वो वहीं पे जाके ख़त्म होगा। तो ये थे हमारे साथ अनुराग, जो गांव तक ही सीमित नहीं रहना चाहते, ये शहरों में आके उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, कचरा बीनते हैं, और जो फाइनेंशियली एजुकेशन को हासिल करने में सक्षम नहीं है, ये उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी, और मैं यही चाहता हूँ कि नेशनल दस्तक जल्द से जल्द बहुत ऊंचाइयाँ छुए। शुक्रिया अनुराग। कैमरामैन रैन प्रताप के साथ मैं बबीता, नेशनल दस्तक।